साथियों नेस्टी 2.0 में आपका एक बार फिर स्वागत है। नेस्टी 2 पॉइंट परिवार से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेस्टी 2 पॉइंट परिवार में जुड़िए। साथियों क्या होता है, देखिए आज आपके लिए एक नया मोटिवेशन है। कर्म में अगर सच्चाई है, साथियों कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हल होगा हर काम काज आपका, आज नहीं तो बस कल होगा। साथियों इस मोटिवेशन के साथ आज हम हिंदी की नई क्लास चालू कर रहे हैं। हिंदी का नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्रिया। साथियों पढ़ेंगे क्रिया पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए क्रिया में होता क्या है। हिंदी का नया टॉपिक है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया का शाब्दिक अर्थ साथियों क्या होता है, क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्रिया का शाब्दिक अर्थ कार्य का करना। साथियों क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य का करना। किसी कार्य का करना या होना जिन शब्दों से पाया जाता है उन्हें क्रिया कहा जाता है। किसी कार्य का जिन शब्दों की सहायता से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्रिया कहा जाता है। ध्यान देंगे क्रिया का निर्माण कैसे होता है। क्रिया का निर्माण साथियों क्रिया का जो निर्माण होता है धातु शब्द में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया शब्द का निर्माण किया जाता है। धातु शब्द में क्या जोड़ करके, ना शब्द जोड़ करके। जैसे मान लेते हैं लिख धातु, लिख क्या है, लिख धातु है। इसमें हम लोग ना शब्द जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लिखना बन जाएगा। लिखना क्या है साथियों, लिखना एक क्रिया है। लिखना क्या है, लिखना एक क्रिया है। पढ़ धातु है, अगर पढ़ धातु है, पढ़ में आप ना जोड़ देंगे तो हो जाएगा पढ़ना। क्या हो जाएगा, पढ़ना। पढ़ना क्या है साथियों, पढ़ना एक क्रिया है। पढ़ना क्या है, एक क्रिया है। दौड़ धातु है, दौड़ में आप क्या करेंगे, दौड़ में ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दौड़ना। दौड़ना क्या है, दौड़ना एक क्रिया है। तो ऐसे मान लीजिए इस प्रकार से क्रिया का निर्माण किया जाता है। आया समझ में साथियों। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्रिया कहा जाता है। क्रिया का निर्माण कैसे होता है, क्रिया का निर्माण धातु में ना जोड़कर किया जाता है। क्रिया का निर्माण कैसे किया जाता है, धातु में ना जोड़कर किया जाता है। अच्छा धातु शब्द की बात अगर हम करते हैं तो धातु होता कितने प्रकार का है। साथियों धातु शब्द जो आपका होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला क्या होता है, पहला होता है मूल धातु, मूल धातु। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है यौगिक धातु, यौगिक धातु। ठीक है। अगर क्या हो जाए, कोई पूछ ले कि मूल धातु किसे कहा जाता है, तो मूल धातु किसे कहा जाता है, ऐसी धातुएं जो स्वतंत्र होती, जो क्या होती हैं, ऐसी धातुएं जो स्वतंत्र होती हैं उन धातुओं को मूल धातु कहा जाता है। जो धातुएं क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, किसी धातु पर निर्भर नहीं होती हैं, उन धातुओं को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल धातु कहते हैं। जैसे आप कहते हैं, जैसे जैसे खा पी। ठीक है। खा से देखिए जैसे क्या बन जाएगा, खा से खाना बन जाएगा। क्या बन जाएगा, खाना। पी से क्या बन जाएगा, पीना। तो यहाँ पे क्या है, खा, खा जो धातु है, खा स्वतंत्र है कि नहीं, खा स्वतंत्र है। पी क्या है, स्वतंत्र है। खा से क्या बन गया, खाना बन गया। पी से क्या बन गया, पीना बन गया। तो इन धातुओं की सहायता से क्रिया का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, मूल धातु कहते हैं। ऐसी धातुएं जो स्वतंत्र होती हैं, जो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं, उन धातुओं को हम क्या कहते हैं, मूल धातु कहते। क्या कहते भैया, मूल धातु कहते हैं। दूसरा धातु होता है यौगिक धातु।
कौन सी धातु? यौगिक धातु क्या होता है? यौगिक धातु यौगिक धातु किसे कहते हैं? ऐसी धातुएं जो धातुएं स्वतंत्र नहीं होती, जो धातुएं क्या होती हैं? स्वतंत्र नहीं होती हैं, जिन धातुओं का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से होता है। जिन धातुओं का निर्माण किससे होता है? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से होता है, उन धातुओं को यौगिक धातु कहा जाता है। जो धातुएं स्वतंत्र नहीं होती हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की सहायता से बनाए जाते हैं, उन धातुओं को हम क्या कहते हैं? यौगिक धातु कहते हैं। जैसे आप कहेंगे क्या होता है? दौड़ाया, दौड़ाया, लिखवाया, लिखवाया, ये सभी क्या हैं? यौगिक धातु। क्या हैं? यौगिक धातु हैं। क्योंकि क्या है? लिख से लिखवाया बना, लिख से क्या बना? लिखवाया। दौड़ से दौड़ाया बना, ठीक है। पढ़वाया, पढ़वाया, ठीक है। पढ़ से क्या बना? पढ़वाया बना। तो इनमें क्या होता है? ऐसी क्रियाओं में क्या होता है? ये क्रिया जो होती हैं स्वतंत्र नहीं होती हैं, स्वतंत्र नहीं होती हैं। अभी आप पीछे पढ़े मूल धातु में क्या पढ़े? जैसे लिख दिया गया जा, जा से आप कहेंगे जा क्या है? स्वतंत्र भाई, जा किसी और के सहारे नहीं है। अब जा की सहायता से आप जब क्रिया बना देंगे, जा से जाना बोल देंगे, तो जा से जाना बोलेंगे क्या है? ये मूल धातु है। क्या है? मूल धातु। लेकिन यहाँ से क्या है? अगर दौड़ नहीं बनेगा तो दौड़ से दौड़ाया बनेगा। अगर दौड़ नहीं होता तो दौड़ाया नहीं बनता। अगर लिख नहीं होता तो लिखवाया नहीं बनता। समझ रहे कि नहीं? तो लिखवाया लिखना पर डिपेंड है कि नहीं? लिखवाया किस पर डिपेंड है? लिखना पर डिपेंड है। पढ़वाया पढ़ना पर डिपेंड है। तो जब पढ़ना तभी तो पढ़वाया बना। अगर पढ़ नहीं बना तो पढ़वाया बनता नहीं बनता। इसका मतलब ये क्या है? यौगिक धातु है, ठीक है। यौगिक धातु के आधार पर क्रिया बताई जाती है। यौगिक धातु के आधार पर क्रिया के भेद, यौगिक धातु के आधार पर क्रिया के भेद। यौगिक धातु के आधार पर, धातु के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के। साथियों, यौगिक धातु के आधार पर क्रिया के कौन कौन से भेद हैं? पहला भेद होता है, पहले भेद को कहा जाता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, चलिए ध्यान देते हैं। यौगिक धातु के आधार पर पहली क्रिया बनती है प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरी क्रिया आपकी बनती है यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया। तीसरी क्रिया आपकी बनती है नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। यौगिक धातु के आधार पर साथियों क्रिया की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं? क्रिया की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहली धातु है, पहली क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरी क्रिया है यौगिक क्रिया, तीसरी क्रिया है नाम धातु क्रिया। ठीक है, अब इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहली क्रिया आपकी है प्रेरणार्थक क्रिया। साथियों ऐसे क्वेश्चन पेपर में यहाँ से क्रिया से क्वेश्चन यूपीपी में, यूपी टेट में, सुपर टेट में, सी टेट में जो भी एग्जाम आप देते हैं, उत्तर प्रदेश संबंधी जो भी एग्जाम देते हैं जहाँ से हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ सब क्रिया का चैप्टर जरूर उठाया जाता है। तो इस क्रिया को आप बहुत आसानी से और आसानी पूर्वक सीखेंगे
दिया गया है प्रेरणार्थक क्रिया। बात करते हैं प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। ध्यान देंगे, जब प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, जहाँ पे कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, स्वयं कार्य ना करके बल्कि किसी और से कार्य करवाता है। ध्यान देंगे, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके बल्कि किसी दूसरे से कार्य करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे की सहायता से कार्य करता है तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ध्यान देंगे, जैसे कह दिया गया मोहन सोहन को जगवाया। मोहन सोहन को जगवाया। ठीक है। सीता ने गीता से पुस्तक मंगवाया। माता ने पुत्र को खाना खिलवाया। चलिए साथियों, अगर हम लोग उदाहरण देखते हैं, दिया गया मोहन सोहन को जगवाया, यहाँ से क्या भाव निकल रहा है? भाव ये निकल रहा है कि मोहन सोहन को जगा, मतलब मोहन खुद सोहन को नहीं जगाया है, सोहन को जगाने के लिए किसी दूसरे का सहारा लिया है। कहा गया कि मोहन ने सोहन को जगवाया, जगाया नहीं, जगवाया, किसी दूसरे की सहायता से कार्य करवाया। जब क्या होता है, कर्ता जो होता है स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है तो ऐसे स्थान पर प्रेरणार्थक क्रिया होता है। ठीक इसी प्रकार दिया गया है, सीता ने गीता से पुस्तक मंगवाया। सीता खुद पुस्तक नहीं लाई, पुस्तक को क्या की? गीता से मंगवाई। जब कर्ता क्या करता, स्वयं कार्य ना करके दूसरे से कार्य करवाता है तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होता। क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया। कहा गया है कि माता ने पुत्र को खाना खिलवाया। माता ने पुत्र को खाना नहीं खिलाया, बल्कि माता ने पुत्र को खाना खिलवाया। तो हुआ क्या, यहाँ पे क्या है, दूसरों की सहायता से कार्य करवाया गया। जब क्या होता, कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरे से कार्य करवाता है तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होता। आया समझ में? उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आ रही होगी साथियों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को साथियों लाइक जरूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही अच्छे क्वालिटी की वीडियो आपको प्रदान की जाएंगी। अगला आपको बताया गया है यौगिक क्रिया। चलिए साथियों, यौगिक क्रिया किसे कहते हैं? ध्यान देते हैं, यौगिक क्रिया क्या होती है? जब समान अर्थ वाले, किसके समान अर्थ वाले दो धातुओं के संयोग से जिसका निर्माण होता है, समान अर्थ वाले दो धातुओं से यदि क्रिया का निर्माण होता है, यदि समान धातुओं वाले दो धातुओं से क्रिया का निर्माण होता है तब उन्हें यौगिक क्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप सोचेंगे, एग्जाम्पल के लिए पढ़ना है, पढ़ना से क्या बन जाएगा? पढ़ना से बन जाएगा पढ़ाना। पढ़ना से क्या हो गया? पढ़ाना। ठीक है। टहलना से क्या हो गया? टहलना। टहलना से क्या हो गया? टहलाना। टहलाना। ठीक है। इसके बाद क्या हो गया? हंसना से क्या हो गया? हंसना से हंसाना। हंसना से क्या हो गया? हंसाना। ठीक है। पहला
क्या है? पढ़ाना। पढ़ना से हो जाएगा पढ़ाना। तो ध्यान देंगे, पढ़ना से पढ़ाना, टहलना से टहलाना, हंसना से हंसाना। ध्यान देंगे, जब होता क्या है, समान अर्थ वाले समान अर्थ वाले दो धातुओं के संयोग से जब क्रिया का निर्माण होता है तब उसे क्या कहा जाता है? यौगिक क्रिया कहा जाता। आया समझ में? जब समान अर्थ वाले क्या होता है, समान अर्थ वाले दो यौगिकों से क्रिया का निर्माण होता है तब उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे आपका हो गया पढ़ना, पढ़ाना, ठीक है, टहलना, टहलाना, हंसना, हंसाना। समान अर्थ वाले हैं कि नहीं? समान अर्थ वाले जब किसी धातु से क्या होता है, समान अर्थ वाले दो क्रिया का निर्माण होता है तब उन्हें क्या कहा जाता है? यौगिक क्रिया कहा जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्या है? अगला हम लोग पढ़ेंगे नाम धातु क्रिया। ध्यान देंगे, नाम धातु क्रिया। होता क्या है साथियों, करें नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का निर्माण किससे हुआ हो? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से हुआ हो, उन्हें क्या कहा जाता है? नाम धातु क्रिया कहा जाता। जिस क्रिया का निर्माण किससे हुआ हो? संज्ञा से, सर्वनाम से या विशेषण की सहायता से जिस क्रिया का निर्माण होता है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा बात से बतियाना, बात से बतियाना। अगर आ जाए बात से बतियाना, कौन सी क्रिया है? नाम धातु। नाम धातु क्रिया, ठीक है। जैसे हो जाएगा हाथ से हथियाना, हाथ से हथियाना, हाथ से हथियाना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया। ऐसे हो जाएगा गर्म से गरमाना, ठीक है। तो तमाम प्रकार की जो ऐसी क्रियाओं का निर्माण जब होता है तो उन क्रियाओं को कहा जाता है नाम धातु क्रिया। उम्मीद करते हैं साथियों नाम धातु क्रिया आपके समझ में आई होगी। आगे क्या होता है? आगे हम लोग पढ़ेंगे रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर साथियों क्रिया के दो भेद होते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। एक आपका होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। दूसरा आपका होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। बात करते हैं सर सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो सकर्मक क्रिया जिस क्रिया को करने में कर्म जुड़ा हो, जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म जुड़ा होता है उसे कहा जाता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया से कहते हैं जिस क्रिया में कर्म का बोध होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे आपका हो गया राम, राम निबंध लिखता है, राम निबंध लिखता है, राम निबंध लिखता है। सीता विद्यालय जाती है, सीता विद्यालय जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया?
राम निबंध लिखता है, लिखने का किसी पर कर्म पड़ रहा है जी। राम क्या लिखता है? निबंध। राम निबंध लिखता है। इसका मतलब यहाँ निबंध क्या है? कर्म है, जहाँ पे कार्य का परिणाम मिलता है। ठीक है, कार्य का असर किसी पर पड़ता है तो वहाँ क्या होता है? कर्म होता है। वहाँ क्या होता है? कर्म। तो यहाँ पे क्या है? सकर्मक क्रिया में कह रहे हैं, जिन क्रियाओं के साथ कर्म का बोध होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, ऐसे कहा गया सीता विद्यालय जाती है। सीता कहाँ जाती है? विद्यालय जाती है। सीता के जाने का लक्ष्य विद्यालय है, विद्यालय जाएगी सीता। इसका मतलब यहाँ पे कर्म जुड़ा है। लेकिन अगर हम अकर्मक क्रिया की बात करें तो जिस क्रिया में कर्म नहीं जुड़ा होता है, जिस क्रिया में कर्म नहीं जुड़ा होता है उन्हें क्या कहा जाता है? अकर्मक। क्या कहा जाता है? अकर्मक क्रिया। जैसे कह दिया गया कि गीता पढ़ती है। गीता क्या पढ़ती है? गीता पढ़ती है। गीता ठीक है, गीता पढ़ती है, ठीक है भैया, लेकिन गीता क्या पढ़ती है ये कन्फर्म नहीं है। गीता के पढ़ने का इफेक्ट किसी पर नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कर्म का बोध नहीं हुआ। जब कर्म का बोध नहीं होता है, जिस क्रिया में कर्म का पता नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकर्मक क्रिया। जैसे कह दिया गया मोहन हंसता है। मोहन हंसता, मोहन हंसता है। मोहन हंसता है, लेकिन क्या है? हंसने का क्या कोई प्रभाव है? किस हंसने का क्या प्रभाव है? किस कर्म पर हंस रहा है इसका पता नहीं है। इसीलिए मोहन हंसता ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अकर्मक। बोझी बस कर, अब ध्यान दो पार्ट होता है जब बोला बोला कितना बोला यार वो कार्ड उठी यार, वो कार्ड लगा